अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। तो चलिए जी, यहाँ पर ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था कि जो है मैंने कुछ क्लिप्स बाकी रह गए, वो जो है वो थर्ड पार्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वही है जी, यहाँ पर सुबह का वक्त था, यानी शाम में तो सब कुछ प्रोग्राम जो कुछ भी था मिलाद शरीफ का वो निपट गया था। और देखे मिलाओ, हम मिलाओ मिलाओ मिलाओ। नहीं, मिलाद वाले तुमने नहीं दिए, नहीं मिलाद तुमने मिलाद वाले नहीं दिए, मिलाद वालों को ओए फकीर नहीं, ये सुबह मिले हैं मिलाद के। ओए पूरी रात तो गुजर गई हंसी मजाक में बिना सोए सबकी। और फिर सुबह होते ही जितने मर्द हजरात थे वो भाई जाने का प्रोग्राम सबने तय कर लिया। आई दुन्नीता देखो, बिल्कुल लग रही है दुल्हन बैठी हो जैसे। ये देखिए कितनी अच्छी दुल्हन है, पुराने जमाने की दुल्हन लग रही। अब बस बाकी के सारे लोग तो चले गए, अभी तो मैं यहीं पर हूँ और भांजियाँ भी हैं मेरी और बाजी हैं अभी। तो फ़िलहाल तो आज हम लोगों को भी चले ही जाना है घर पर। और सारे लोग जाने के बाद भाई वही घर की काम काज, घर की सफाइयाँ, जो कि काफ़ी सुबह से पहले से भी सारी सफाई हो रही थी और उसके बाद फिर से वैसे ही स्टार्ट हो गई। बतूली फिर से होने लगी सफाई। पहले होती है क्लीनिंग सारी और फिर बाद में फिर होती है, उतना ही हो जाती है। तो भाई यहाँ पर देख लें, ये सारा तिलस्मान जो फैला हुआ है, कितने बड़े बड़े सारे पॉट, इतने बड़े तो नहीं किचन में चढ़ सकते थे। तो अभी ये भी सारे ही चीज़ें, सिलेंडर वगैरह सब बाहर पड़ा हुआ है। अब ये हल्के हल्के से क्लीनिंग जो है वो शुरू हो रही है। सारी सफाइयाँ और जो कुछ भी जाना है वो कुछ सब कुछ जा रहा है, जो भी टेंट का आया था वो सारा। और बस बाजी भी चली गई। उसके बाद हम लोग जो थे, जो थोड़ी देर के लिए गए बाज़ार, यूँ कि हम लोगों को भी और मेरी भांजी को भी ये एक सूट लाना था। तो फिर बस हम लोग थोड़ी देर के लिए गए बाज़ार और जल्दी से ये लेकर आए, जो कि ये एक तो मेरा ये वाला सूट है और उसके बाद जो है वो मेरी छोटी वाली भांजी एक सूट लेकर आई थी, वो उनका ये है। तो मैं तो अपना गर्म सूट लाई थी सर्दियों के मुताबिक पहनने के लिए, और ये लेकर आई है ये छोटी वाली भांजी। ये है फैंसी सूट है, बहुत अच्छा सा है, प्यारा सा, कलर भी बहुत यूनिक सा है और मतलब कपड़ा भी सही है। फ़िलहाल तो ये अपने लिए लाई थी, ये पार्टी वियर सूट है। तो फिर बस हमने कहा चलिए आपके साथ ये भी शेयर कर लेते हैं। तो आपको सूट कैसा लगा, मेरी शॉपिंग कैसी लगी? थोड़ी थोड़ी सी मैंने शॉपिंग की है यहाँ पर आने के बाद भी, क्योंकि पिछले ब्लॉग में भी आपने देखा तो मैं गई थी बाज़ार थोड़ी देर के लिए। तो फिर जो कुछ भी लेना था, फ़िलहाल घर पर आकर मैं आपको फिर से पिछले ब्लॉग में आपको नेक्स्ट ब्लॉग जो होगा उसमें मैं अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया था। तो फिर ये देखें और आपको ज़रूर बताना है कि ये कैसे। बतूली भी सो गई, जा रहा है, बाय बाय बाय, जा रहे, चल नहीं मेरे साथ, आओ चले, आओ चले। देखिए जब हम लोग आए तो हम लोगों को मेरी चाची ने बचा के रखी थी हम लोगों के लिए रसावल। ये वही रसावल है जो मैं पका कर गई थी, मेरे देवर ने, देवरानी ने रख दी थी अलग उठा कर के लौट के आओगे तो देंगे। फ़िलहाल हम लोग खा के तो गए थे, लेकिन ये था कि शाम में ही खा ली थी, शाम में खाई पर थोड़ी सी सुबह में खाई थी, लेकिन फ़िलहाल मुझे उम्मीद नहीं थी। लेकिन फिर भी आए तो ये मिल गई हम लोगों को भी घर से। तो चलिए रसावल खाते हैं। किसी किसी रसावल पसंद है, मुझे तो भाई बहुत पसंद है रसावल। मैं मीठा ही शौक से खाती हूँ। हमें मेरी इतनी नहीं फेवरेट है, जब से बनी है हमने बस एक खाई है। अब ये अज़ल भी दूसरी बहुत शौक से खाते अज़ल हैं। बहुत शौक से खाते हैं, अम्मी को भी बहुत शौक है, पापा को भी। ये लीजिए, ये लीजिए, कौन सी वाली लूं? कोई भी ले लो भाई, उसमें क्या।
तो भाई चलिए जी, अब मैं आ गई अपने घर पर और सब कुछ जो है वो चेंज हो गया है। आपको नज़र आ रहा होगा। और ये है नेक्स्ट डे का ब्लॉग, क्योंकि घर पर आने के बाद तो भाई घर का वो हशर हुआ हुआ होता है कि आते ही अपने घर की क्लीनिंग भी मैंने शुरू कर दी है। क्योंकि नहीं करती हूँ तो भाई ये ऐसा कुछ हो जाता है कि बस देखते ही हाल बुरा हो जाता है कि कैसा घर का हाल हो जाता है। तो बस मैंने आते ही जल्दी से सुबह के वक्त में शाम हो गई थी आते आते मुझे, तो फिर सुबह से ही मैंने स्टार्ट की है भाई सारी घर की सफाइयाँ पहले की, और उसके बाद ये फ़र्श की धुलाई भी मैंने सारी कर दी। क्योंकि मैंने कपड़े भी काफ़ी सारे मैंने धो के डाले हैं, क्योंकि हाथ से भी धोए और मशीन से भी धोए। अच्छा, न्यू कपड़े मैं तो हाथ से ही ज़्यादातर वॉश करती हूँ। घर भी पूरा क्लीन हो गया और मैं भी फ्रेश होकर आ गई। ये देखें, मैंने चेंज वेंज कर लिया, नहा कर आ गई। और अब मैं जा रही हूँ धूप के मज़े लेने, क्योंकि धूप में मेरा डबल फ़ायदा होने वाला है। एक तो मुझे भी धूप मिल जाएगी, नहा कर आई हूँ, और दूसरे मेरा ये आया है बथुआ, जो कि हस्बैंड लाए थे शाम में मोल। तो बस ये बनाऊंगी बैठ के, जब तक वहाँ तोड़ूंगी, लेकिन फिर जो है उसके बाद बनाना है मुझे। तो बथुआ भाई मेरे यहाँ है तो वेज, लेकिन मैं बथुआ मोल का खाती हूँ, क्योंकि मुझे जो है कोई लेने जाता ही नहीं है। ये तो पहले एक लोग थे मेरे यहाँ ला दिया करते तो फ्री में मिल जाता था, लेकिन अब जो है खैर बथुआ तो बहुत अच्छा है, दिखाई दे रहा है बड़ा बड़ा सारा, और गंदा भी नहीं है। तो बस अभी बना कर मैं जाऊंगी इसको दाल में, मैंने भिगो दी है, दाल बनाऊंगी और बथुआ शाम में आज मेरे डिनर में होने वाला है ये बथुआ दाल। और अगर बच रहा तो चावल भी ज़रूर बनाऊंगी। तो चावलों से बहुत अच्छा लगता है, और बथुआ किसे किसे अच्छा लगता है मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो चलिए बनाते हैं धूप में बैठकर बथुआ और मज़े लेते हैं धूप के। तो चलते हैं। देखें मेरे यहाँ धूप, ये देखें कितने मैंने ढेर सारे कपड़े भी वॉश किए हैं कल से आज तक। बहुत पूरे कपड़े मैंने धो कर डाल दिए हैं। सारे ये कपड़े पहले के हैं, ये कल के हैं ये। तो फ़िलहाल अभी धूप लगाना थी, इसलिए कि कल ये पूरी तरह से सूखे नहीं थे। तो यहीं पर बैठ जाते हैं। और मेरा ये सारा मेकअप वगैरह भी रखा है, कोल्ड क्रीम और ये क्लच और कंघा शीशा सारा कुछ रखा हुआ है। मैं यहीं पर अब बैठकर अपना तैयार भी हो जाऊंगी और ये भी बना लूँगी। तो बस यहाँ पर मैंने अपने सारे घर के काम निपटा कर, और उसके बाद मुझे ज़रूरी जाना था अपने जेठ के यहाँ, मैं अपने मरीज को देखने। फूल आ रहे हैं। अच्छा, अरे है मेरे को गुलाबी गुलाबी सा है, पिंक पिंक कलर है। सब काट दिया, जरा सा रह गया उसके पर ऊंची वाली बेल नहीं है वो, जो खूब ढेर सारे जिसमें उसको नोच नोच के कहते पता नहीं क्या खाते हैं। हाँ, उसमें गंदगी कूड़ा बहुत होता है, उससे बहुत कूड़ा होता है। अच्छा, हाँ सही बात है। नहीं, बड़ा खूबसूरत बगीचा लग रहा है। ये देखिए यहाँ खाए जा रहे हैं गर्मा गर्म सिंघाड़े उबले हुए, और अभी उबल ही रहे हैं फिलहाल। ये और क्या ये उबलते उबलते खाए जा रहे हैं। ये तो नहीं अच्छे लगते हैं, अम्मी के फेवरेट है। ये देखिए ये उबल रहे हैं इधर। मम्मी को खाते हैं, लेकिन ये है खा लेते हैं। हिप्सा तो बिल्कुल नहीं खाती है। 2 सिंघाड़े खाए हैं, 2 सिंघाड़े खाए सिर्फ। इसका पानी देखो कैसे काला हो गया, खाते उबलते तो हो ही जाएगा। हमारा व्लॉग तो यहीं तक, और अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।